Hi, hello to all. It's myself Manik Asri from New Delhi. Uh, on 5th of June, I was admitted in Akash Healthcare. I found corona positive on 1st of June. On 5th of June, I found little breathing difficulty. So immediately we just rushed to Akash Healthcare. There, when I was admitted, my X-ray was done, and आई फाउंड निमोनिया। जो मेरा चेकअप हुआ तो मेरे को निमोनिया हुआ। तो डॉक्टर प्रभात सिन्हा एंड डॉक्टर राजीव मित्तल, दे वर माय डॉक्टर्स। उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया एंड आई थिंक ही इज़ द बेस्ट डॉक्टर एंड ही सेव माय लाइफ एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर प्रभात and Dr. Rajiv Mittal, who had taken my care, and to all the nursing staff, which are very soft spoken and very caring, and the housekeeping, and jo especially Mr. Jignesh in the nursing healthcare, he is the head of that. He's a very polite and a very good person, and जो मेरा experience रहा है इस hospital में, they are the real heroes and the warriors which are doing a great job, great work. एंड मैं यही आखिरी में कहना चाहूँगा कि स्टे सेफ, स्टे होम। अनलेस अगर आपको बहुत ज़रूरी कुछ है तभी आप घर से निकलिए, अदरवाइज स्टे सेफ एंड स्टे होम। एंड इफ़ यू फाउंड कोरोना पॉजिटिव तो डरिए मत, हिम्मत रखिए, बी पॉजिटिव, एंड आई एम श्योर दैट यू विल विन दिस फाइट against this coronavirus. And I hope God bless you all, and all should be safe and stay home. Thank you so much. एक्चुअली ये मानिक असरी पेशेंट जो हैं हमारे, ही इज़ ए रियली प्राउड सर्वाइवर, कोरोना सर्वाइवर। जब ये आए थे हमारे पास, ही केम विद द हिस्ट्री ऑफ फीवर फॉर 6 to 7 days, मॉडरेट टू हाई ग्रेड फीवर चल रहा था इन्हें, परसिस्टेंटली ड्राई कॉफ हो रहा था, एंड ऑन एडमिशन ऑल्सो ही वॉज हैविंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी इन्हें। पहले जब आए थे थोड़ा ऑक्सीजन देने के बाद इनकी कंडीशन थोड़ा सेटल थी। ऑक्सीजन जो हम ब्लड की मात्रा देखते हैं, SpO2 की बात करते हैं, वो SpO2 वो मेंटेन कर पा रहे थे। हॉस्पिटलाइजेशन के 24-48 आवर्स के बाद उनको सांस की तकलीफ़ इतनी ज़्यादा बढ़ी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हम उनको इनहेलेशन से देने के बावजूद उनके ऑक्सीजन की मेंटेनेंस नहीं हो पा रही थी ब्लड में। हमने फिर डिसाइड किया कि इन्हें ICU शिफ्ट किया जाएगा। ICU शिफ्ट किया गया, और इन दौरान इनके एक्सरे में लगातार नए नए चेंजेस आते जा रहे थे, जिससे चलते जो हम सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद वो सांस हमारे फेफड़े में जाती है, और फेफड़े से फिर ब्लड में। चूँकि फेफड़ों में दिक्कत थी, कोरोना के चलते एक बहुत ही अच्छा खासा निमोनिया इनको डेवलप कर चुका था, इसीलिए ऑक्सीजन की मात्रा वो मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। उनको ICU में शिफ्ट किया, उनको नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन पे लगाया। एक नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन वो चीज़ होती है जिसमें हम मशीन के सहारे प्रेशर से ऑक्सीजन उन्हें दे सकते हैं। इनकी कंडीशन देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि जिस तरह का इनका डिटोरेशन हो रहा है वेरी फास्ट, हम लोगों ने इंजेक्शन के लिए स्टार्ट करने का प्लान किया, डिस्कस किया इनके लोगों के साथ कि हमें ये इंजेक्शन यूज़ करनी है। टोक्लिजुमैब का इंजेक्शन जो इसमें यूज़ करते हैं उसे हमने यूज़ किया। उन दिनों में बहुत ज़्यादा इसको मिलना बहुत ज़्यादा फ्रीली अवेलेबल भी नहीं था हमारे पास, स्कार्सिटी काफ़ी थी। बहुत सारे पेशेंट थे हमारे पास जिनको देने की ज़रूरत भी थी उस समय। आउट ऑफ ऑल दिस पेशेंट्स, some patients were like एज पेशेंट 65-68 ईयर ओल्ड, उन्हें भी शायद उस समय ऑक्सीजन की उस इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती। बट लुकिंग एट हिज यंग एज एंड ऑल द अदर थिंग्स, द रैपिड प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़, इन सब चीज़ों को अकाउंट में रखते हुए हमने उन्हें इंजेक्शन दिया। और इंजेक्शन देने के बाद इंजेक्शन का रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा आया। धीरे धीरे उनके ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी घटने लग गई, और एक्सरे में भी क्लियरेंस आना शुरू हुआ। बाकी सारी सिम्टोमेटिक मेडिकेशन और ये इंजेक्शन देने के बाद से इनकी कंडीशन बेहतर हुई। फिर हमने इन्हें ICU में शिफ्ट किया। ICU से निकलने के बाद वार्ड में 1-2 दिन और रहे। धीरे धीरे करके ऑक्सीजन की ज़रूरत इनको बिल्कुल पड़नी बंद जब हो गई, तो हमने इनको फिर छुट्टी करके घर भेजा। OPD में जब फॉलोअप पे आए तो हमने फिर से इनकी कोविड की जाँच करवाई, और वो उनका नेगेटिव आया। सो जिस तरह का फ्लोरिड रैपिड कोर्स इनका रहा और जिस तरह से रिकवरी रही, दिस इज़ डेफिनेटली याद रखने वाली चीज़ है। ये चीज़ें काफ़ी समय तक याद रहेंगी, एंड ही इज़ डेफिनेटली ए प्राउड कोरोना सर्वाइवर, एंड
विल पावर काफ़ी अच्छी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है इनकी। इनके घर वालों ने भी हर चीज़ में हमारा साथ दिया, जो जो चीज़ इन्हें समझाया गया उस तरह से चले, उनका भी साथ काफ़ी अच्छा रहा हमारा। तो ये स्टोरी है मिस्टर मानिक असरी की, एंड आई एम हैप्पी फॉर द आउटकम। थैंक यू।